अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मोटो Z2 प्ले, जो हमें पता है कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हो कि ये जो फ़ोन है अगर आपको परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी जो फिलहाल के लिए आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। 8 जून से 14 जून के बीच में आप जाके इसको जो कर सकते हैं। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया हूँ। यहाँ पे अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो वो दे दिया हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हो कि ये फ़ोन आप देखेंगे तो आपको कुछ पैकेजिंग इस तरीके की मिलती है। हालांकि पैकेजिंग यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम की है। आप देखेंगे इस तरीके से स्लाइड करके आपका फ़ोन बाहर आ जाता है और ज्यादा डिटेल्स बॉक्स में नहीं दी गई है। सामने की तरफ लोगो आया है, नीचे की तरफ मोटो मॉड्स लिखा है। और यहाँ पे कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो वेरिएंट है वो गोल्ड है। एक और ग्रे कलर का वेरिएंट है, आप चाहे तो वो भी परचेस कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा पसंद आया है। गोल्ड कलर से अगर मैं कहूँ तो मुझे वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लग रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे 4GB रैम और 64GB वाला स्टोरेज है। तो ये एक ही वेरिएंट में जो इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर जो वो दिखाई दे रहा है और ज्यादा डिटेल्स नहीं है। फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे हम स्लाइड करते हैं तो फोन यहाँ पे बाहर आ जाता है। और यहाँ पे मैंने फोन को उल्टा प्लेस कर दिया था तो खैर हमारे फोन इस तरीके से आप देखेंगे हमारे हाथ में आ जाता है। सामने की तरफ अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले स्टिकर्स लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ मोटो मॉड्स, फुल एचडी की डिस्प्ले, 3000 mAh की बैटरी, टर्बो पावर, 12 मेगापिक्सल का कैमरा। स्पेक ओवर भी आपको मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ। कुछ इस तरीके की हाईलाइटिंग फीचर यहाँ पे मेंशन्ड है। और फोन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही हल्का फोन है। आपको मैं इसका एक फिजिकल ओवरव्यू जो बहुत जल्दी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बॉक्स में यहाँ पे जो वो एक बॉक्स मिलता है छोटा सा, जिसके अंदर हमें जो वो कुछ यूजर मैनुअल और यहाँ पे कुछ आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिलता है। और साथ में आप देखेंगे आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जिससे आप जो वो सिम ट्रे को इजेक्ट कर सकते हैं। जिसके तरफ बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 2 सिम कार्ड मिलता है, प्लस आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। और यहाँ पे सबसे पहले हम ईयरफोन्स की तरफ आ जाते हैं। आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके के ईयरफोन मिलते हैं जो कि इन क्वालिटी के ईयरफोन्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो ईयरफोन है ये बहुत ही हल्के हैं और थोड़ा सा प्लास्टिक और चीप फील हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, हम टेस्ट करेंगे तो ये आप लोगों को बता देंगे। साथ में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ वो इन ईयरफोन्स के कुछ टिप्स मिलते हैं। छोटे बड़े ईयरफोन्स के हिसाब से आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जर देखते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरीके का कुछ चार्जर मिलता है, जो कि आपको एक टर्बो चार्जर है। आप इसके अपने मोबाइल को जो वो फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे USB Type-C पोर्ट मिलता है, जिससे कि नॉर्मल हमें जो दूसरे फोन में देखने को मिल जाता है। तो अब हम आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ और सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्लास्टिक को यहाँ पे जो वो पील कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और देखेंगे मेरा फ़ोन पहले से जो वो ऑन कर दिया था, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये मोटो डिस्प्ले यहाँ पे जो एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे इस फ़ोन को हम जो वो ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले आप लोग को इसका एक फिजिकल वो दे रहे थे। सबसे पहले आप लोग को बता रहे थे कि ये फ़ोन 5.9 mm थिक है, बहुत ही पतला सा फ़ोन उन्होंने बनाया। और इस तरफ से कर्व्ड एजेस आप देखेंगे, ऊपर की तरफ राउंड एजेस दिए और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इस बात में तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, जिसका मैंने आप लोगों को हैंड्स ऑन दिया था। काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन आप जैसे कि देखेंगे वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर में जो वो मॉड्स लगाने का फीचर मिलता है, क्योंकि अगर हम मॉड्स लगाएंगे तो वो फोन एडजस्ट हो जाएगा उसके वेट के हिसाब से। इसलिए इस फोन को यहाँ पे उन्होंने जो काफी लाइट वेट बनाया है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। फोन के राइट साइड में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन मिलते हैं और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे आपको पावर बटन मिलता है। और ये जो वॉल्यूम कीज आप देखेंगे बहुत ही छोटे वॉल्यूम कीज यहाँ पे उन्होंने जो वो बनाया है, जो काफी टेक्टाइल और स्टडी फील होता है। और मेरे हिसाब से जो प्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे की है वो अच्छी की है। फोन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, टोटली प्लेन है। फोन के नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, जो कि Type-C पोर्ट है। और साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। और फोन के ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वो सिम ट्रे मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे सिम 1 और सिम 2। और साथ में आप पीछे की तरफ देखेंगे आपको SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम कार्ड और साथ में आप एक माइक्रो SD कार्ड भी जो इसके अंदर जो वो लगा सकते हैं। फोन के पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि डुअल ऑटो फोकस वाला कैमरा है। आपको लेजर ऑटो फोकस मिलता है और यहाँ पे आपको 1.7 का एपर्चर मिलता है। कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है। नीचे की तरफ देखेंगे आपको मोटोरोला की यहाँ पे जो लोगो मिलता है। और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको जो मोटो मॉड्स के पिंस मिलते हैं, जिससे आप दूसरे एक्सटर्नल मॉड्स भी जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। फोन के फ्रंट की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे डुअल LED फ्लैश मिलता है। एक आपको नॉर्मल फ्लैश मिलता है और दूसरा आपको कलर करेक्शन वाला जो वो फ्लैश मिलता है। आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं और ईयरपीस मिलती है। और साथ में आपको यहाँ पे जो वो सेंसर्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल वाला यहाँ पे जो वो कैमरा मिलता है। फोन के नीचे की तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। साथ में आप इससे मल्टीपल जेस्चर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन को भी जो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने जो वो फोन को ऑन कर लिया है और इस तरीके से आप देखेंगे आप अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड में भी जो वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो वो 5.5 इंच की फुल एचडी की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है, जो कि बहुत ही शार्प है। और किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी अच्छा है, जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मोटोरोला के फोन्स की डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं। आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे जो ये नैनो कोटिंग के साथ में आता है। अगर आपके पानी के छींटे वगैरह भी इस फोन में उड़ जाते हैं तो आपका फोन कुछ हद तक का आपका फोन जो वो प्रोटेक्टेड रहता है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम जो सेटिंग्स में जाते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें हमें कौन सा वर्जन मिलता है। तो देखेंगे आप एंड्रॉइड 7.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो एकदम से लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे एंड्रॉइड ओ बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि मोटोरोला के फोन्स में हमें अपडेट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जो वो रैम की बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट बूट में हमें लगभग से 1.4 GB रैम आसपास जो वो फ्री मिल रही है। हालांकि बहुत कम है, अगर हम मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एटलीस्ट 2.5 GB के आसपास जो वो रैम फ्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 64 GB की स्टोरेज में से लगभग से 53 के आसपास जो स्टोरेज फ्री मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ एप्लीकेशंस में यहाँ पे मैंने जो वो इंस्टॉल किया हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल सा सेटिंग मिलता है, ज्यादा आपको इसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें नहीं मिलती। आपको मोटो मॉड्स का एक फीचर मिलता है, अगर आप मॉड्स वगैरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आके इसको जो वो ट्विक वगैरह कर सकते हैं। स्पेक ओवरव्यू की बात करते तो हम सभी लोगों को पता है कि इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन का 626 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और ये जो प्रोसेसर है, हालांकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था 28,000 रुपए की इस फोन की प्राइस है, तो उस प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर यहाँ पे जो इतना ठीक नहीं लगा। एटलीस्ट 820 या 821 दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का ही उन्होंने इस फोन में किया है, जिससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिलती है, आपको 5.5 इंच की फुल HD की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है, मेरे हिसाब से अभी तक का मैंने देखा हूँ बहुत ही अच्छा कैमरा है, जिसका एक इन डेप्थ रिव्यू मैं करने वाला हूँ, जो बाद में आप लोगों को बता देंगे कि इसका कैमरा कितना अच्छा जो वो परफॉर्म करता है। आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, मोटो मोड्स वगैरह के साथ में आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 3000 mAh की जो बैटरी मिलती है, वो टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे आप अगर 15 मिनट या 20 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 7 घंटे तक का यहाँ पे जो बैटरी बैकअप देगा, जो मेरे हिसाब से अगर आप कॉलिंग करते हैं, स्टैंड बाय करते हैं, तो उसमें आपको जो वो बहुत ही काम आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का जो वो ऐप ड्रॉअर मिलता है, जो कि एंड्रॉइड नोगट का इंटरफेस है। और साथ में आपको एक एप्लीकेशन मिलता है जो कि मोटो करके लिखा हुआ है, और ये उनका एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको मोटो एक्शंस, मोटो डिस्प्ले, मोटो वॉइस वगैरह यूज करने मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मोटो एक्शंस पर अगर ये मैं ऑन कर देता हूँ इस तरीके से, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो ये बैक हो जाता है, और इस तरीके से करता हूँ तो ये नेविगेशन, ये मल्टीटास्किंग को ओपन कर लेता है, और सिंगल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये होम बटन पे चला जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की चीज़ें इसके साथ जो वो कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, 2 बार इसको अगर करेंगे तो फ्लैश लाइट एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका अपना कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप इसमें यहाँ पे आके और भी चीज़ें ट्विक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे आपको मोटो डिस्प्ले मिलता है। आप यहाँ पे जैसे कि फ़ोन को मैं रखता हूँ नीचे की तरफ, और जब मैं फ़ोन को यहाँ पे उठाने के लिए जाता हूँ, आप देखेंगे तो ये जो वो मोटो डिस्प्ले को यहाँ पे जो वो ऑन कर दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपने फ़ोन को जो वो टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली टच करके अपने फ़ोन पे जो वो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मोटो वॉइस की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मैं अपने फ़ोन को लॉक स्क्रीन मोड में डाल के इस तरीके से रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ शो मी द कैलेंडर, तो आप देखेंगे मेरा कैलेंडर इस तरीके से दिखाता है। इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं अपने फोन को बिना टच किए। साथ में एक और फीचर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको बार बार अपने पावर बटन को यूज नहीं करना है तो एक बहुत ही अच्छी फीचर है। यहाँ पे आप देखेंगे अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे इस तरीके से अगर मैं प्रेस करता हूँ, सिर्फ सिंगल टैप करता हूँ, फोन लॉक स्क्रीन मोड में चला जाता है, और फिर से आप जो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है, जिससे आपका टाइम जो वो काफी सेव होगा। और फाइनली यहाँ पे हम जब उसके कैमरे को टेस्ट कर लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से सैंपल दे देता हूँ। हालांकि इसका एक फुल रिव्यू मैं करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम जो कुछ एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से, और देख लेते हैं कि कैमरे की क्लैरिटी यहाँ पे कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि ये थोड़ा सा इंडोर कंडीशन है, और यहाँ पे हम जो जूम कर लेते हैं इस तरीके से, और देखेंगे आप तो कैमरे की क्लैरिटी यहाँ पे फिलहाल के लिए तो अच्छी आई है। और एक मैं गार्डन में जाके आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ, और एक इंडोर भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स जो वो नाइट कंडीशन में भी पिक्चर्स क्लिक करके दिखा दूंगा कि इसका कैमरा जो वो कितना अच्छा है। तो बस दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसका एक अनबॉक्सिंग दिया हूँ, और प्लस थोड़ा सा एक ओवर भी दिया हूँ। और मेरे हिसाब से ये फोन ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ, अगर ओवरऑल की बात करते तो फोन मुझे काफी अच्छा लगा है। हालांकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 626 जो है वो इस वजह से जो प्राइस है 28,000 रुपीज, मेरे हिसाब से जो वो ठीक नहीं है। हालांकि बाकी अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है, काफी लाइट वेट है, एडिशनल फीचर्स आपको इस तरीके के मिल जाते हैं। रैम स्टोरेज भी अच्छा है, प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 626 अपने हिसाब से अच्छा है, और इसकी 3000 mAh की बैटरी जो प्रोसेसर के हिसाब से काफी अच्छी चलेगी। और भी यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको इस फोन में जो वो मिल जाती है। मॉड्स वगैरह भी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पे जाके अपने हिसाब से जो वो प्री बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आपको परचेस करना है तो आप वहां पे भी जाके जो वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और अनबॉक्सिंग रिव्यूज करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।